धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए। अब उदाहरण कितना बढ़िया दिया। आजकल क्या चल रहा है, 4 महीने में हम वृक्षारोपण भी करते हैं स्वाध्याय के साथ, लेकिन एक बच्चा कहने लगे कि भाई मैंने पापा पेड़ लगाया, ये बड़ा कब होगा, फल कब खाऊंगा, ये बताओ आप। तो आप समझाएंगे ना अगली पंक्ति से, अरे भैया माली इसमें एक दिन में 100 घड़े भी डाल दे, लेकिन जब ये समय आएगा तभी बढ़ेगा, और जब ऋतु आएगी तभी इसमें फल आएंगे, तभी इसमें फूल आएंगे। आप गौर कीजिएगा, मेरे बड़े बुजुर्ग बड़े समझदार थे, बड़े विजनरी थे, बड़े दूरदृष्टि वाले थे, वो पौधे। अब आप बताइए, जब आपका मेरा कोई वनवास का काल है तो हमने आपने उसका क्या किया रोने के अलावा। इसलिए रामायण श्रावणी सिखाती है कि जीवन का जब वनवास हो तो अपने ऋषि महर्षियों से मिलना मत भूलो, अपनी परंपराओं पर श्रद्धा मत खो, अपनी परंपराओं पर श्रद्धा और विश्वास रखो, अपने गुरुओं से मिलो, अपने ऋषियों से मिलो, अपनी अच्छी पुस्तकों से मिलो, और मिलकर के जीवन के अगली यात्रा की तैयारी करते रहो। चाहे मरण कभी भी आ जाए, लेकिन वो जो चेतना है, वो चेतना जीवन के बाद भी आपके अगली यात्रा में सहायक होगी। का इतिहास खंगाल लेना, सायंकाल जब तक रामायण गीता उपनिषद वे कुछ ना कुछ नहीं पढ़ते थे, आप अगर पूछिएगा बड़ों से, भोजन नहीं मिलता था। आजकल तो छोटा बच्चा भी बोल देता सर मैं डिप्रेशन में हूं, उसकी मां कह देती है कि अरे मेरे बच्चे को अगर ये नहीं मिलेगा दूसरे बच्चों को मिलेगा जो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, समाज अपने विनाश की ओर है। वो भौतिक साधनों से जितना समृद्ध होगा, अगर वो मानसिक रूप से दरिद्र रहेगा तो निश्चित रूप से उन भौतिक साधनों का कोई जीवन में सुख नहीं है। स्टीव जॉब्स के विषय में यह कहा जाता है कि उसने समय से आगे जाकर के जो चिंतन किया, जो स्वाध्याय किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, आज एप्पल वाले जो नए नए फोन ला रहे हैं उनका उसने अपने जीवन काल में ही सारा वो प्रोटोटाइप बना करके सारा उस कंपनी को दे गया था कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। ये उसको पढ़े और पढ़ करके कुछ देर उसका चिंतन करें तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में जो बवंडर है, जो आपत्तियों के बादल बिना मतलब में गरज रहे हैं, आपत्तियां हैं नहीं, लेकिन मनोमस्तिष्क में तो क्या है। हर व्यक्ति से पूछिए, भाई तू इतनी मेहनत क्यों करता है, सब हो गया, बच्चों की शादी हो गई, सब सेटल हो गए, घर हो गया, समृद्धि हो गई, खुशियां हो गई, ओए तेरे को नहीं पता है, पता नहीं कब क्या संकट आ जाए, इसलिए धन को जोड़ते रहो। वंद्या पूज्य मातृशक्ति, आदरणीय सज्जन वृंद, आर्य समाज विवेक विहार के समस्त पदाधिकारीगण, कल आप सभी ने श्रावणी का पर्व मनाया। आज के समय में जितनी ज्यादा प्रासंगिकता इस श्रावणी पर्व की है, शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। कुछ बिंदु हैं, ध्यान से सुनेंगे। आप देखेंगे जो ये पर्व है, इसका श्रावणी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो कल पूर्णिमा थी, श्रवण नक्षत्र से युक्त होने के कारण इसका नाम श्रावणी पड़ा। आप कहेंगे कि इसकी प्रासंगिकता, इस पर्व का रिलेवेंट आज के समय में क्यों ज्यादा बढ़ गया है, तो आप पाएंगे कि आज के समय का मनुष्य बड़ा उदासी की ओर चल रहा है। उसकी प्रसन्नताएं कहीं लुप्त हो गई हैं, उसकी खुशियां कहीं खो गई हैं, वो शायद हंसना भूल गया है। वो केवल और केवल अगर कुछ करता है तो या तो अकेले में रो लेता है या अपने मन में उदासी लिए रहता है, और जब सबसे मिलता है तो थोड़ा मुस्कुरा लेता है। वास्तव में आप चिंतन कीजिएगा कि यह पर्व उल्लास की ओर जाने का पर्व है। अवसाद को, डिप्रेशन को, दुखों को कहीं छोड़ने का पर्व है। और कैसे? आप देखेंगे कि श्रावणी के दिन हम सभी क्या करते हैं, इन दिनों में श्रवण करते हैं, सुनते हैं, वेद की कथाओं को सुनते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, उपनिषदों का स्वाध्याय करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के चिंतन को सुनते हैं। इसका भाव क्या है? आप अगर देखेंगे जो श्रावणी है वो ज्ञान का पर्व है, ब्राह्मण का पर्व है। और आप भारतवर्ष के ऊपर जितने भी हमले हुए,
उन सबके हमलों में एक बात कॉमन थी कि भारतीयों की अनेक कालों से चली आ रही ज्ञान की परंपराओं को समाप्त कर दिया जाए। अगर वो ज्ञान की परंपराएं लुप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, तो ये भारतवर्ष अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा? हमारे ऋषियों ने कहा कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में कभी आलस्य मत करो। और आप देखेंगे कि 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो पूर्णतया स्वाध्याय को ही समर्पित है। वो पूर्णतया विद्या को सीखने का, ज्ञान को ग्रहण करने का, ज्ञान को चिंतन करने का, ज्ञान को आचरण में लाने का ही आश्रम है। और इसीलिए आप देखेंगे, एक चिंतन और थोड़ा सा कीजिएगा, शरीर को चलाने के लिए डॉक्टर साहब क्या आवश्यक है? अन्न। माताजी, अगर भोजन ना मिले किसी व्यक्ति को तो कितने दिन वो जीवित रहेगा? सुप्रिया जी पूछिए। सैनी साहब बैठे हैं, उनके पिताजी डॉक्टर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर भोजन एक समय के बाद किसी व्यक्ति का बंद कर दिया जाए तो वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। अब थोड़ा सा और चिंतन को आगे बढ़ाना। इसी प्रकार से जैसे शरीर को चलाने के लिए अन्न बहुत आवश्यक है, इसी प्रकार से मन को चलाने के लिए स्वाध्याय और उससे प्राप्त ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आप सभी लोग यहां गृहस्थी बैठे हैं। आप देखिएगा कि हमारे 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार गर्भाधान है, दूसरा आप देखेंगे पुंसवन है, और तीसरा सीमंतोन्नयन है। आप संपूर्ण विश्व की परंपराओं का अध्ययन कर लेना, संपूर्ण विश्व की संस्कृतियों को समझ लेना, लेकिन केवल हिंदू वैदिक संस्कृति है जो कहती है कि बच्चा जब गर्भ में आता है तभी से उसके मनुष्यत्व के निर्माण की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और कैसे हो जाती है? कोई हवा की बात नहीं है। कई बार लोग कहते वेदों में तो आप कहते हैं ये कहा गया, वेदों में वो कहा गया। अरे करके तो दिखाओ तो जाने। कोई आवश्यकता ही नहीं इधर उधर भटकने की। ऋषि दयानंद निर्मित संस्कार विधि को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सीमंतोन्नयन संस्कार लिखा है 6, 7, 8वें महीने में होना चाहिए। उसके पीछे तर्क क्या है? आदरणीय डॉक्टर गर्गे जी बैठे हैं, मेरी बात अगर सही हो या स्वामी जी की बात सही हो तो तस्दीक कीजिएगा, उसको पूर्ण कीजिएगा। क्या कहते हैं? आधुनिक मेडिकल जगत के जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि 6, 7वें महीने तक शरीर पूर्णतया बच्चे का गर्भ में बन जाता है। अब जब उसका शरीर बन गया तो उसके किस चीज के विकास की आवश्यकता है? उसके मस्तिष्क के विकास की आवश्यकता है। इसलिए आप देखिएगा कि ऋषियों ने बच्चे के जन्म से पूर्व ही उसके मानसिक विकास के लिए एक स्पेशल संस्कार रखा। तो हमारे ऋषि क्या कहते हैं? वो कहते हैं जैसे शरीर के विकास के लिए अन्न की आवश्यकता है, उसी प्रकार से मानसिक और आत्मिक उन्नति का यदि कोई सबसे बड़ा साधन है तो वो स्वाध्याय है। और आज क्या चीज छूटी हुई है? सभी बोलिएगा जी, स्वाध्याय। आप अगर चिंतन करेंगे, जिन बड़ों को हम कहते थे इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई 4वीं पास है, कोई 5वीं पास है, हम बड़े फक्र से जब कभी इंजीनियरिंग की डिग्री ली, जब कभी हमने पीएचडी की डिग्री ली, जब कभी हमने कोई डॉक्टर की डिग्री ली, तो हम बड़े फक्र से कहते हैं भाई परिवार में पहला इंजीनियर हूं, पहला डॉक्टर हूं। निश्चित रूप से आप पहले हैं, लेकिन ध्यान देना, वो जो बिना डिग्री धारी आपके मेरे बुजुर्ग थे, उन लोगों को जो समझ थी वो समझ शायद हम डिग्री धारियों को भी नहीं है। कैसे? थोड़ा सा देखिएगा आप जरा। हमारे आपके पूर्वज जिस समय लालटेन चलती थी, लाइट नहीं होती थी, या मोमबत्ती के सहारे पढ़ाई होती थी, किसी भी हिंदू सनातनी वैदिक धर्मी परिवार का इतिहास खंगाल लेना,
सायंकाल जब तक रामायण, गीता, उपनिषद, वे कुछ ना कुछ नहीं पढ़ते थे, आप अगर पूछिएगा बड़ों से, भोजन नहीं मिलता था। उसके पीछे भावना क्या थी? वो ये तो नहीं कहते ना तुम्हें सिलेबस की बुक ही पढ़नी है, वो कहते थे जाओ जाके रामायण की 4 चौपाइयां बाँचाओ, जाओ हमारे घर में आर्य परिवार है, जाओ वेदांजलि रखी है, वेद रखा है, एक मंत्र पढ़ाओ, जाओ हमारे घर में उपनिषदों की कथाएं होती हैं, एक पेज पढ़ाओ। क्या मतलब था उसका? स्वाध्याय। और आप देखिएगा जब से ये स्वाध्याय लुप्त हुआ, आजकल एक कॉमन सा वर्ड क्या हो गया? डिप्रेशन। आपने, मैंने कभी सुना था पहले? आप विचार कीजिएगा, आपने कभी सुना था पहले? बहुत कोई गंभीर अवस्था होती थी तो व्यक्ति कहता था कि मैं डिप्रेशन में चला गया। आजकल तो छोटा बच्चा भी बोल देता सर मैं डिप्रेशन में हूं। उसकी मां कह देती है कि अरे मेरे बच्चे को अगर ये नहीं मिलेगा दूसरे बच्चों को मिलेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? समाज अपने विनाश की ओर है। वो भौतिक साधनों से जितना समृद्ध होगा, अगर वो मानसिक रूप से दरिद्र रहेगा तो निश्चित रूप से उन भौतिक साधनों का कोई जीवन में सुख नहीं है। इसलिए आप देखिएगा ये पर्व स्पेशली स्वाध्याय को समर्पित है। और थोड़ा आगे चलिएगा, हमारे चिंतक कहते हैं, हमारे विचारक कहते हैं, जिसका मन श्रेष्ठ भावों से भरा होगा, श्रेष्ठ विचार से, श्रेष्ठ संकल्प से भरा होगा, वो मनुष्य जीवन में उतना ही उन्नत होगा। और जिसका मन, जिसका विचार, जिसका भाव श्रेष्ठता से भरा नहीं होगा, वो उतना ही पतित होता चला जाएगा, राक्षसत्व की ओर चलता चला जाएगा। इसलिए क्या कहा गया? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आज आप देख लीजिए, बच्चों को सब साधन दे दीजिए, कोई साधन की कमी नहीं है, संपूर्ण प्रकार से उनको तृप्त कर दीजिए, लेकिन अगर उनको, मैंने, आपने उनको या अपने आप को मन से मजबूत नहीं बनाया है तो सारे के सारे साधन व्यर्थ है। इसलिए श्रावणी का संबंध स्वाध्याय से है, पहली बात समझिएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं? अरे हम सुनते तो आ रहे हैं, क्या करना, छोड़ो, पंडित जी बोल गए ना, चलो झाड़ो पल्ला, चलो यहां से। ध्यान देना, ये कोई प्रवचन का विषय नहीं है, ये आचरण का विषय है। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये स्वाध्याय प्रवचन का विषय है, उनको आधुनिक काल के धनाढ्य लोगों का भी विचार करना चाहिए। मैं स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ रहा था। आप जानते हैं एप्पल कंपनी को बनाने वाला स्टीव जॉब्स था। आप उसके जीवन को पढ़िएगा, जिस कंपनी को उसने खड़ा किया उसी कंपनी से उसको निकाल दिया गया। जीवन में कितना संघर्ष किया, लेकिन उसने अपने एक मूलभूत चीज को नहीं छोड़ा, ज्ञान की भूख को शांत नहीं होने दिया, ज्ञान को पकड़े रहा, सीखता रहा, समझता रहा क्या करना है। आप ध्यान दीजिए, ये 2025 चल रहा है, 2004-5 में टच स्क्रीन वाला फोन आया था। लोग क्या बोलते थे? ये सफल होने वाला नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, 2 सिम वाला आया था, वो भी कहते थे ये सफल होने वाला नहीं है। लेकिन आज आप देख लीजिए, वो कीपैड कहां गायब हो गया, वो सिंगल सिम वाला फोन कहां गायब हो गया। स्टीव जॉब्स के विषय में यह कहा जाता है कि उसने समय से आगे जाकर के जो चिंतन किया, जो स्वाध्याय किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, आज एप्पल वाले जो नए नए फोन ला रहे हैं, उनका उसने अपने जीवन काल में ही सारा वो प्रोटोटाइप बना करके सारा उस कंपनी को दे गया था कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। यह है स्वाध्याय की ताकत। और दूसरी बात आप देखिएगा, स्वाध्याय की ताकत और क्या होती है? जब कभी आपको लगे अब आप खत्म हो गए, जब कभी लगे आपको अब नहीं रहे, उस समय जरा ध्यान देना, आपने जो पुस्तकों में पढ़ा होगा, जो गुरुओं के साथ बैठ करके सीखा होगा, अगर वो स्मरण आ जाएगा तो आपको ताकत मिल जाएगी। अरे मैं अभी तो टूटा नहीं हूं भाई, अभी तो खड़ा हो गया। इसलिए क्या कहते हैं, जरा ध्यान देना, कहते हैं स्वाध्याय की निरंतरता से, स्वाध्याय की कंटिन्यूटी से, स्वाध्याय की निरंतरता से मनुष्य का मानुष मुखर दर्पण ऐसा पारदर्शी बन जाता है कि उसमें परम पुरुष की अनादि सरस्वती का साक्षात्कार हो जाता है। और चलिए थोड़ा सा आगे, ये सामने किसका चित्र लगा है?
सभी बोलिएगा, अपने मुंह से एक बार बोल दीजिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। ये आर्य समाज के तीसरे नियम में क्या कहते हैं, सबको याद है, बोलेंगे, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का धर्म नहीं है, परम धर्म है। फिर हम आर्य जब स्वाध्याय से दूर भागते हैं तो आप ये मत सोचना और आप कुछ किसी का बुरा कर रहे हैं, अपना ही बुरा कर रहे हैं। और थोड़ा सा देखिएगा, भारतवर्ष के अंदर अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार के मतों को मानने वाले लोग हैं, अनेक प्रकार के संप्रदायों के लोग हैं, अनेक प्रकार के धर्मों के लोग हैं, लेकिन जितने भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड लोग हैं वो 4 महीना मनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चौमासा। आप बोलते हैं ना सभी, ये क्यों होता है जी, ये होता है श्रवण काल। आप देखिएगा पहले समय में आर्य समाज में भी 4 महीने में लगातार वेद प्रचार सप्ताह कहीं ना कहीं होता रहता, ये अब भी होता है। और जहां भी वेद प्रचार सप्ताह होता है, आप ध्यान दीजिएगा, हम ऋषि के परम धर्म को पालन कर रहे हैं। अब आ जाइए, आप आगे चलिएगा थोड़ा सा। आप 2 बात देखिएगा जीवन में, 2 चीजें होती है आपके जीवन में, या तो सफलता होती है या अपोजिट वर्ड बोल दीजिए, असफलता। जीवन के दोनों काल में ही सबसे ज्यादा अगर किसी को संभालना पड़ता है तो अपने मन और मस्तिष्क को ही संभालना पड़ता है, सफलता में भी और असफलता में भी। और जीवन में मन को संभालने की ताकत अगर कहीं मिलती है तो स्वाध्याय से मिलती है। कैसे मिलती है, आइएगा थोड़ा सा सुनिएगा। शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि स्वाध्याय करने वाला सुख की नींद सोता है। किसकी नींद सोता है, सुख की नींद सोता है। युक्त मना होता है, अपना परम चिकित्सक होता है, उसमें इंद्रियों का संयम और एकाग्रता आती है, प्रज्ञा की अभिवृद्धि होती है। अब आप कहेंगे हम तो साहब स्वाध्याय करते हैं, बढ़िया मोबाइल में सुंदर सुंदर मैसेज पढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया उसमें कुछ खोज करके चीजों को पढ़ते हैं। निश्चित रूप से वो भी स्वाध्याय है, लेकिन अगर आप उसमें कोई अपनी प्राचीन पुस्तक को डाउनलोड कर लें, उसकी पीडीएफ ले लें और वो प्रामाणिक हो, उसको पढ़ें और पढ़ करके कुछ देर उसका चिंतन करें, तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में जो बवंडर है, जो आपत्तियों के बादल बिना मतलब में गरज रहे हैं, आपत्तियां हैं नहीं, लेकिन मनोमस्तिष्क में तो क्या है। हर व्यक्ति से पूछिए, भाई तू इतनी मेहनत क्यों करता है, सब हो गया, बच्चों की शादी हो गई, सब सेटल हो गए, घर हो गया, समृद्धि हो गई, खुशियां हो गई, ओए तेरे को नहीं पता है, पता नहीं कब क्या संकट आ जाए, इसलिए धन को जोड़ते रहो। लेकिन आप देखिएगा, हमारे ऋषि कहते थे, मुनि कहते थे, धन जीवन के, भौतिक जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन परम आवश्यक नहीं है। इसके बिना गाड़ी भी नहीं चलेगी, इसके बिना मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, आप सुन भी नहीं पाएंगे। गृहस्थी लोग जो हैं यहां आ भी नहीं पाएंगे, अरे साधन नहीं होगा तो कैसे आएंगे, वो धन से उपलब्ध है। अगर हम कोई और चीज गृहस्थी जीवन में दान पुण्य करना चाहेंगे, वो भी धन से उपलब्ध है। लेकिन कहते हैं कि वास्तव में स्वाध्याय की ताकत आपको संतुलित करने का मन देती है, संतुलित करने का जीवन का मार्ग बताती है। जो जीवन असंतुलित है वो जीवन को संतुलित करने का मार्ग कैसे बताती है, थोड़ा सीक्वेंस को जोड़ते जाइएगा। आपने एक दोहा सुना होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे सो भरा ऋतु आए फल होए। अब ध्यान देना जरा, आपके बच्चे या हमारे घर परिवार में कोई आदमी, कोई बच्चा मेहनत करता है, उसको सफलता नहीं मिलती, तो आप और हम क्या बोलते हैं, थोड़ा धीरज रख भाई, मिलेगा, पढ़ाई कर रहा है, सफलता मिलेगी, क्यों परेशान है। इसी प्रकार से ये क्या कहता है, कहता धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए। आज के मनुष्य को धीरज ही तो नहीं है, आप बताइएगा, मुझे धीरज ही तो नहीं है। मैंने अगर पीयूष जी को अपना गुरु बनाया कि भाई साहब आप बहुत बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, मुझे कुछ मैनेजमेंट की सीख दे दीजिए, हाँ आ जाओ पंडित जी मैं सीख दूंगा। लेकिन आप जानते हैं क्या, मैं इतना उतावला होकर सीखूंगा कि पहले दिन ही सारे सूत्र सीख लूं।
या मैं धन का प्रबंधन करना है सैनी जी के पास चला जाऊं, को वैसा थोड़ा सा बता दो, या सूत्रीय जी ने जीवन भर पढ़ाया, बोल दो वैसा मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे कुछ सीखना है। इन गुरुओं को, या आप में जो गुरु लोग बैठे हैं, आपके पास यदि मैं शिष्य बन के आऊंगा तो सबसे पहला आपका मूल मंत्र क्या होगा? पंडित जी, शिष्य बन के आयो, धीरज के साथ सीखोगे, सब चीजों में आपको हम क्या कर देंगे? पारंगत कर देंगे। लेकिन धैर्य सबसे बड़ी क्या बोल दीजिए? ताकत है, शक्ति है। इसलिए क्या कहता है? धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए। अब उदाहरण कितना बढ़िया दिया। आजकल क्या चल रहा है? 4 महीने में हम वृक्षारोपण भी करते हैं स्वाध्याय के साथ, लेकिन एक बच्चा कहने लगे कि भाई मैंने पापा पेड़ लगाया, ये बड़ा कब होगा, फल कब खाऊंगा, ये बताओ आप। तो आप समझाएंगे ना अगली पंक्ति से, अरे भैया माली इसमें एक दिन में 100 घड़े भी डाल दे, लेकिन जब ये समय आएगा तभी बढ़ेगा, और जब ऋतु आएगी तभी इसमें फल आएंगे, तभी इसमें फूल आएंगे। आप गौर कीजिएगा, मेरे बड़े बुजुर्ग बड़े समझदार थे, बड़े विजनरी थे, बड़े दूरदृष्टि वाले थे। वो पौधे लगाते थे, लगा के भूल जाते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं लगाऊंगा मैं ही इसका फल खाऊंगा, वो ये नहीं सोचते थे कि मैं लगाऊंगा मैं ही छाया लूंगा। वो ये सोचते थे मेरा कर्तव्य है, आने वाली जो मेरी पीढ़ी है वो तो सुरक्षित रहेगी इस वृक्ष के द्वारा, वो तो छाया में बैठेगी, वो तो फल खाएगी। माता और सज्जनों, स्वाध्याय ताकत देती है जीवन के अंदर उथल पुथल में धीरज रखने की। कैसे धीरज रखने की? थोड़ा और जोड़ते चले जाइए। आप महाभारत का वो वर्णन याद कीजिए। क्या वर्णन है? धर्मराज युधिष्ठिर बुद्धि भ्रष्ट हो गए। धर्मराज, आप विचार कीजिएगा, साधारण व्यक्ति नहीं है युधिष्ठिर, साक्षात धर्म के अवतार कहे जाते हैं, धर्मराज हैं, उनकी बुद्धि भी घूम गई। और वो क्या करने लगे? बोलिए, जुआ खेलने लगे। अब चिंतन करना जरा, क्या हुआ? एक एक करके अपनी प्रतिष्ठा लुटा दी, सम्मान लुटा दिया, द्रौपदी को लुटा दिया, सारा राज्य लुटा दिया, धन लुटा दिया। क्या बन गए? भिक्षुक की भांति हो गए। अब कुछ नहीं उनके पास। और उसके बाद क्या होता है? सबसे बुरा जो होता है, दुशासन और दुर्योधन के द्वारा द्रौपदी का जो चीरहरण का कार्य होता है। आप पढ़ना महाभारत, उस समय पितामह भीष्म भी कुछ नहीं कर पाते, आचार्य द्रोण भी कुछ नहीं कर पाते। अगर उस समय आप चिंतन कीजिएगा, जो भीम अनेक सारे बलों का स्वामी था, जो अर्जुन वो चाहता तो एक तीर उठा करके पूरी सभा को भस्म कर सकता था, वहां वो कौन सी ताकत थी कि उस अपमान को भी उन्होंने सहन किया। हम बोलते हैं ना कि आज मेरा ये अपमान हो गया, मैं सहन नहीं करूंगा, मैं जवाब दूंगा। आज मेरा इन्होंने मान नहीं किया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लेकिन ध्यान देना माता और सज्जनों, हम धर्मराज युधिष्ठिर के पूर्वज अपना मानते हैं उनको। और फिर क्या किया उन्होंने? जरा गौर करना। मैं जब श्रावण का ये चिंतन तैयार कर रहा था तो मैं शांत मन से सोच रहा था, अरे बाबले, हम सब लोग तो थोड़ी थोड़ी अपमान में, थोड़ी थोड़ी इंसल्ट में बिल्कुल इनबैलेंस हो जाते हैं। किसी ने हमें थोड़ा सा बोल दिया, हम बिल्कुल अपना आपा खो देते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये स्वाध्याय की शक्ति थी। वहां पर भीम भी प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, अर्जुन भी प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, और क्या करते हैं? 12 वर्ष तक वनवास में घनघोर साधना करते हैं, 12 वर्ष तक वनवास के अंदर घनघोर तपस्या करते हैं, और जो जो चीजें उन्होंने जीवन में गलत करी उसका प्रायश्चित करते हैं, और अज्ञातवास में अपने अस्तित्व को भी मिटा देते हैं। भूल जाते हैं कि वो राजा थे, भूल जाते हैं कि वो महाबली भीम है, खाना बनाने लगते हैं, भूल जाते हैं कि वो धनुर्धारी अर्जुन है, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। लेकिन एक अस्तित्व को नहीं भूलते, अपने ज्ञान की ताकत को, अपने ऐसे शिक्षा को नहीं भूलते जिस शिक्षा के द्वारा अस्तित्व को जिंदा रखा जा सकता है। और फिर क्या होता है? जरा गौर करना। फिर 13 वर्ष के बाद वो संपूर्ण प्रकार से पाप का क्या करते हैं? बोलिएगा, संहार करते हैं, अधर्मियों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा आपका कभी अपमान हो, मेरा आपका कभी पराभव हो, तो घबराइएगा नहीं, अपने आप के अंदर के ज्ञान को जिंदा रखिएगा और समय का इंतजार कीजिएगा। और उस समय का जब आएगा तो युधिष्ठिर की तरह, अर्जुन की तरह, भीम की तरह, नकुल की तरह, सहदेव की तरह सारी अनीतियों को नष्ट भ्रष्ट कर दीजिएगा और केवल स्थापना कीजिएगा धर्म। यह है स्वाध्याय की ताकत। दूसरा आपको उदाहरण देखना है। आजकल के समय में एक चीज होती है, आप यूथ से मिलिएगा, आज हर व्यक्ति कुछ परेशान है। कोई कहता है वो सालाना मेरी अप्रेजल ठीक नहीं हुई, कंपनी वालों से पूछिएगा जो कंपनी में काम करते हैं,
अरे भाई साहब मेरे बॉस ने मेरी वो संस्तुति अच्छी नहीं करी, अप्रेजल ही खराब कर दी, मैंने इतना काम किया, मैंने सारी टारगेट पूरी की है। बड़ा डिप्रेशन यार। पंडित जी बताओ मेरे कोई ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं? कोई बिजनेसमैन से मिलिएगा, वो कहेगा भाई साहब आप देखो मैं उससे ज्यादा संसाधन है मेरे पास धन बहुत है, मेरे पास बिजनेस की आइडिया बहुत है, लेकिन देखो बाजार में वो दूसरा बंदा पता नहीं कहां चला गया और मैं कहां रह गया। आप ऐसे किसी और व्यक्ति को पूछिए, तीसरा और कोई मिलेगा, यानी कि जिसे देखेंगे वही रो रहा है। किसी की अप्रेजल अच्छी नहीं है, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं है, किसी की घर में प्रॉब्लम है, किसी की समाज में प्रॉब्लम है। कोई विद्वान वो कहता मेरा यार नाम नहीं है, यार मैं बोलता बहुत अच्छा हूं, लोग मुझे सुनते ही नहीं है, वो भी डिप्रेशन में जा रहा है जो ज्ञान बांटता है। आप जरा चिंतन करना, थोड़ा श्रावणी के पर्व की बात कह रहा हूं। आप कभी रामचंद्र जी को लक्ष्मण से या सीता से ये कहते मिला कि सीते मेरा तो भाग्य ही खराब है कि मेरे को बताओ बचपन में भी मैं वनवास में ही रहा, छोटा सा हुआ, मुनि विश्वशिष्ठ और विश्वामित्र ले गए, कभी कहा उन्होंने? पढ़िएगा रामायण, हम राम के मानने वाले हैं ना, लेकिन राम की नहीं मानते, बस राम की सुनते हैं। उन्होंने कभी कहा अरे मैं तो छोटा सा था तो जंगल में चला गया, अब थोड़ा बड़ा हुआ, वो देखो कैकेयी ने बीच में आकर के मेरा सारा सत्यानाश कर दिया। हम आप क्या बोलते हैं? अरे मेरा अप्रेजल ठीक था, वो मेरा दोस्त है ना वही दगा कर दे गया, वो मेरे दोस्त को जाके अंट बोला है, वो कलम तो अच्छी चला रहा था, नेगेटिव चला दी। आप कभी राम को पूछिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, श्रवण कीजिएगा वाल्मीकि रामायण, कोई ऐसा प्रसंग हो जहां वो कहते हैं अरे लक्ष्मण मेरे साथ तो ये बहुत बुरा हुआ, मेरा तो भाग्य ही खराब था। आप और हम क्या बोल देते हैं राम को मानने वाले? बोलिएगा मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन एक कोई व्यक्ति मिले, उनका बच्चा विदेश नहीं जा पा रहा था, लेकिन उनका मित्र का चला गया। वो कहते हैं कि पंडित देखो उसकी किस्मत है, हमारी देखो कितनी खराब है। अरे मैंने कहा वैसा प्रयास करो, इसमें उससे तुलना की बात कहां से आ गई भैया? तुम्हारा भी चला जाएगा, समय होगा किसी चीज का। ध्यान दीजिएगा, स्वाध्याय क्या करता है, आप गौर करिएगा। स्वाध्याय आपको ताकतवर बनाता है, स्वाध्याय आपको ताकत देता है, स्वाध्याय आपको जीवन में चलने की क्षमता देता है। और कैसी क्षमता देता है, जरा ध्यान देना। श्री रामचंद्र के जीवन का एक प्रसंग है, वो क्या है? लक्ष्मण जी क्या कहते हैं राम को, सुनिएगा ध्यान से। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसई सिंधु करौ मन रोसा, कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। क्या कहते हैं, जरा थोड़ा आपको अर्थ बता दूं। जब वो समुद्र के लिए जाते हैं ना, उससे विनती करते भैया रास्ता दे दे, मेरी पत्नी उधर है, जाना है मुझे, अगर आप रास्ता नहीं दोगे तो कैसे जाऊंगा मैं? लक्ष्मण कहते हैं भैया आपके धनुष्वाण की जो शक्ति है उठाओ और चलाओ, अग्निबाण चलाओ और चला करके इस समुद्र के सारे पानी को सुखा दो। ये ऐसे नहीं मानेगा, दैव दैव आलसी पुकारा। अरे आप जो दैव की भाग्य की बात करते हो, ये तो आलसी लोगों का काम है। कर्म तो आपके मेरे हाथ में है, बाकी चीजें तो दैव, तो ईश्वर को जो करना होगा वो करेगा। लेकिन हम अपना दैव के चक्कर में, भाग्य के चक्कर में अपना कर्तव्य भूल जाएं, ये तो नहीं हो सकता है। और इसीलिए आप देखिएगा, बड़ी प्रमुख बात देखिएगा, आज के और वर्तमान समय में और पहले के समय में अंतर देखना। पहले हमारे घर में जो हमारी बैठक होती थी ना, उसमें पुस्तकों का अच्छा संग्रह होता था, अलमारी सजी होती थी, उसके पास जाके बैठो तो पता चलता था कि ये किन विचारों को मानने वाला व्यक्ति है। आज वहां पे क्या चीजें हैं आप सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। आज घरों में सजावट में वो वस्तुएं हैं जो केवल दिखावे के लिए है कि देखो मैं इतना धनी हूं, मेरे पास ये है, मैं इस चीज की रुचि रखता हूं, मेरे पास ये है। तो ध्यान देना, जड़ और वेश जिसका खत्म हो गया, उसका दिखावा भी एक दिन बोलिएगा समाप्त हो जाता है। इसलिए अगर कल आपने श्रावण मनाया है, श्रावणी मनाई है, तो मेरा आपसे आह्वान है कि आप स्वाध्याय करना प्रारंभ कीजिए। और इसीलिए क्या कहा गया, ध्यान देना, जो ब्राह्मण स्वाध्याय नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? अब्राह्मण हो जाता है। और जो स्वाध्याय करता है वही ब्राह्मण बना रहता है। यह तो हुई एक पक्ष। अब थोड़ा सा राम जी का अगला जीवन थोड़ा सा देखना जाए। राम जी वनवास गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना एक योजना बनाया। क्या योजना बनाई? सबसे पहले वो महर्षि भारद्वाज जी से मिलते हैं। कहां मिलते हैं? प्रयाग में। आज भी कभी आप जाए प्रयाग, इलाहाबाद, तो वहां पर एक बहुत बड़ा पार्क बन गया, भारद्वाज पार्क। वहां पर कहते हैं कि जाकर के आश्रम हुआ करता था,
ऋषि भारद्वाज का। सबसे पहले उनसे मिलते हैं, फिर वो ऋषि वाल्मीकि से मिलते हैं, फिर वो महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया से चित्रकूट में मिलते हैं। उसके बाद महर्षि सर्वंग से दंडकारण्य में मिलते हैं, महर्षि सुतीक्षण से मिलते हैं और महर्षि अगस्त्य से मिलते हैं, जो उनको बहुत सारे दिव्य शस्त्र अस्त्र देते हैं। अब आप बताइए, जब आपका मेरा कोई वनवास का काल है तो हमने आपने उसका क्या किया रोने के अलावा? इसलिए रामायण श्रावणी सिखाती है कि जीवन का जब वनवास हो तो अपने ऋषि महर्षियों से मिलना मत भूलो, अपनी परंपराओं पर श्रद्धा मत खो, अपनी परंपराओं पर श्रद्धा और विश्वास रखो, अपने गुरुओं से मिलो, अपने ऋषियों से मिलो, अपनी अच्छी पुस्तकों से मिलो और मिलकर के जीवन के अगली यात्रा की तैयारी करते रहो, चाहे मरण कभी भी आ जाए, लेकिन वो जो चेतना है वो चेतना जीवन के बाद भी आपके अगली यात्रा में सहायक होगी। अब आज के समय में श्रावणी का क्या रह गया? रक्षाबंधन। हम सब क्या करते हैं? सूत्र बनवाते हैं। सब लोग क्या करते हैं? सबके हाथों में राखियां होंगी। ये भी एक पावन प्रतीक है, ये भी एक छोटे से धागे की ऐसी ताकत का प्रतीक है जिसके द्वारा बड़े बड़े विधर्मी मोती खाने लगते हैं। इसलिए इस त्योहार को भी श्रद्धा से मनाइए। और क्या है, जरा ध्यान देना, मैं तो चिंतन कर रहा था, पढ़ रहा था, गुरु लोगों को स्मरण कर रहा था। हमारे पूर्वज, हमारे गुरु कहते हैं जो इस धागे की मर्यादा की रक्षा करता है उस व्यक्ति की रक्षा भी हमेशा, बोलिए, होती है। जो इस धागे की मर्यादा की रक्षा नहीं जानता वो नष्ट हो जाता है। कैसे? आपने एक वाक्य सुना होगा ना, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो हतः हतः। ये धागा नहीं है, ये प्रेम का, ये श्रद्धा का, ये समर्पण का, ये सम्मान का, ये रक्षा का वो प्रतीक है कि पूरे विश्व के लोग नहीं खोज पाए, लेकिन वैदिक धर्मियों ने एक ऐसा सूत्र खोजा जो कहता है इस धागे में देखा जाए तो कोई शक्ति नहीं, लेकिन जब मंत्र बोल करके भावनाओं के साथ इसको बांध दिया जाता है तो वो व्यक्ति महाशक्तिशाली होता है और जीवन के संपूर्ण संघर्षों को पराभव कर देता है और स्वयं की और अपने परिवार की मर्यादा की रक्षा और जीत सुनिश्चित करता है। ये रक्षाबंधन हमें सिखाता है। और इस रक्षा के साथ क्या था? यज्ञोपवीत। आप विचार कीजिएगा, राखी कितनी बार बांधते हैं? कल मैं अपने बच्चों को भी बता रहा था कि इसमें कितनी बार बंधन लगानी चाहिए, कम से कम 3 बार। जब आप राखी बंधवाते होंगे तो बहन को बोलते होंगे, देख भाई 3 बंधन तो जरूर लगाना, उसके बाद कितने लगा देना। ये किसका प्रतीक है? ये यज्ञोपवीत का प्रतीक है। और ध्यान देना, कल आपने एक काम और किया होगा, सभी लोगों ने अपने यज्ञोपवीत बदले होंगे, नहीं बदला तो बदल लेना। क्यों? आप देखेंगे आज के समय में जो आर्य लोग हैं, वैदिक धर्मी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वही जनेऊ धारण नहीं करते। हम पूछते हैं भैया यज्ञोपवीत क्यों नहीं पहनते हो? कल मैंने अपने बेटों को भी पहनाया, नया सुबह सुबह नया धोया, मैंने कहा यज्ञ करेगा मेरे साथ, जनेऊ बदल। उसका ही मैंने अभी कुछ साल पहले संस्कार कर दिया था घर में बिठा के यज्ञोपवीत। हमने कहा कौन वेट करेगा भाई, इनके विवाह शादी तक आजकल हो रहा है ना, कि शादी के टाइम में जनेऊ हो रहा है, तो जनेऊ क्यों? आप जरा गौर करना, चिंतन करना, कोई शब्द बुरे लगे मुझे ही दे देना। मैं कहता हूं जनेऊ सबको पहनना चाहिए। आप बताइए, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा अभी दिल्ली में बड़ी धूमधाम से, बड़ी तैयारी है इस बार। उन्होंने किसके लिए अपनी जान दी? सब उत्तर दीजिएगा। हिंदू धर्म की जनेऊ की रक्षा की। कश्मीर के ब्राह्मण आते हैं, कहते हैं कि गुरु जी हमें सरेआम मुसलमान काट रहे हैं, हमारा जनेऊ उतारा जा रहा है, हमारी चोटी काटी जा रही है। गुरु तेग बहादुर जी ने क्या कहा? कोई बात नहीं है, इस ज्योति की, इस जनेऊ की रक्षा मैं आप सबके साथ मिलकर करूंगा। जनेऊ इतना क्यों आवश्यक था? आज जो लोग नहीं पहनते जिन्हें बहुत तर्क दे सकते हैं, भाई साहब इसकी मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती, इसके मैं नियम नहीं पालन कर सकता, मैं इसका ये पालन नहीं कर सकता। मैं उन लोगों से, या जब कभी मैं स्वयं कभी गलत मार्ग पे जाऊंगा, नहीं पहनूंगा जनेऊ, तो अपने आप से प्रश्न करूंगा। एक बात बताइए, अभी कोरोना काल आया, एक मैसेज बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ कि बिना हाथ धोए खाना नहीं खाएंगे। जो लोग हाथ नहीं धोते थे, अब बोलिए सब हाथ धो के खाना खाते हैं कि नहीं खाते? उत्तर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर हाथ धो के भोजन नहीं करेंगे तो बीमारियां अंदर घुस जाएंगी। इसी प्रकार से जो जनेऊ नहीं पहनेगा वो मान के चलिएगा, इसका मतलब वो अपनी संस्कृति के प्रति सजग नहीं है, अपने विचारों के प्रति सजग नहीं है। क्योंकि ध्यान देना, घर में जो जिम्मेदार होता है वही तो सबकी सुनता है, जो जिम्मेदार है उसने किसकी सुननी है?
आप बताइए, घर में आपके 2-3 बच्चे पहले समय में जो होते थे, उसमें आप जानते थे ना ये बच्चा बड़ा समझदार है, मैं इसको जो कहूंगा मानेगा, और जो नहीं मानता उसको बोले चल तू चल, तेरे को क्या बोलना, तू थोड़ी करेगा। आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमारी संस्कृति सिखाती है कि ये 3 धागे नहीं है, ये आपकी रक्षा करने का वचन है वेद का। कैसा वचन है, थोड़ा सा चिंतन करना। 3 ऋण है आपके ऊपर, कौन कौन से? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। आप 3 ऋणों के प्रति जब तक सजग नहीं रहेंगे तब तक जनेऊ की मर्यादा का पालन नहीं कर पाएंगे। और अगली बात क्या है, समय यहां बड़ा तेजी से भाग रहा है, मैं वक्तव्य तदनुसार दूंगा। चिंतन थोड़ा सा विस्तारित किया मैंने, स्वाध्याय किया, अपने गुरुओं को स्मरण किया, जिन गुरुओं ने हमें सिखाया। क्या सिखाया कि पहला धागा हमें क्या करता है, वो कहता है किसी भी आश्रम में हो ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन करना। और दूसरा धागा क्या सिखाता है, प्रतिदिन ओम का, गायत्री का पाठ करना। आप विचार कीजिएगा, प्रतिदिन ओम का और गायत्री का पाठ करना। जब जनेऊ संस्कार करवाया जाता है तो उस समय गुरु कान में मंत्र बोलता है, और वो मंत्र जानते हैं कौन सा है, वो गायत्री मंत्र है। वो सिखाते हैं कि आज से जनेऊ हो गया है आपका, इसलिए प्रतिदिन आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र का पाठ करना है। लोग प्रश्न करेंगे क्या होता है इस मंत्र के पाठ से। मैं उन बच्चों से, नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आप प्रतिदिन जिम जाते हो, क्या करते हो दीपक भाई, जिम किस लिए जाते हैं बच्चे? स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। आप अच्छा भोजन किसके लिए करते हो, बोल दीजिए? स्वस्थ रहने के लिए। आप जीवन में कोई भी काम प्रतिदिन क्या करते हो, वो आपको परफेक्ट बनाता है। आप जिस रोड से प्रतिदिन जाते हो आपको सारा उसका कैलकुलेशन पता है। ठीक उसी प्रकार से गायत्री मंत्र आपके जीवन में जब कभी आपत्काल आएगा या जब कभी सुख का स्ट्रीम आएगा, आप शिखर पर होंगे, उस समय आपके जीवन को सद्बुद्धि देगा, जिस बुद्धि के द्वारा आप पतन की ओर नहीं जा पाएंगे, जिस बुद्धि के द्वारा जीवन में सफलता के शिखर को आप छू पाएंगे। ये दूसरा धागा आपको सिखाता है। तीसरा धागा क्या सिखाता है? तीसरा धागा सिखाता है कि अपने गुरु की सेवा करते रहना, अपने गुरु का सम्मान करना। जरा समझना बात को, जिसने गुरु का सम्मान नहीं किया, यहां सम्मान का भाव क्या है थोड़ा समझिएगा। गुरु के विचारों के अनुसार हमेशा चलना, गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करना। संस्कृत में एक कहावत आती है, सूक्ति है, गुरु नाम आज्ञा ही अविचारणीया, गुरु की आज्ञा पर विचार करना नहीं चाहिए। समय नहीं है लेकिन छोटी सी कहानी है उसकी, कि एक बार जो है एक ब्राह्मण व्यक्ति को कोई भिक्षा का, कोई भोजन का निमंत्रण आया। उसने देखा कि घर में तो श्रीमती जी कहीं गई हुई है, बच्चा मेरा सोया हुआ है, अगर मैं इसको अकेले छोड़ के चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन फिर उसके मन में विचार आया, मैं अभी नहीं गया तो मुझे ना भोजन मिलेगा ना मुझे दक्षिणा मिलेगी, छोड़ के चला गया। थोड़ी देर बाद आके क्या देखता है कि वहां पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ, डर गया वो। उसने एक नेवला पाला हुआ था, उसने समझा इसने मेरे बच्चे को मार दिया, उसने आव ना देखा था उसको मार दिया। थोड़ी देर बाद जाके देखता है कि सर्प के टुकड़े पड़े हैं, बच्चा तो सुरक्षित है। सिर पकड़ के रोता है कि मैंने जिसको मार दिया, जिसने मेरे बच्चे की रक्षा करी। वो फिर बोलता है, गुरुओं ने बोला था कोई काम बिना विचार के मत करो, आज मैंने बिना विचार के किया, इस वजह से मैं पछता रहा हूं। तो जो गुरुओं की आज्ञा पर विचार नहीं करता, यानी उनकी आज्ञा पर चलता है, वो जीवन में यज्ञोपवीत के सूत्र की, संकल्प की रक्षा करता है। अगला चीज क्या है? दूसरा धागा एक चीज और सिखाता है, माँ के प्रति समर्पण और सेवा की याद दिलाता है कि मेरी माँ वो है जिसने जन्म दिया है, जिसने पालन किया है। अब ये नहीं कि मैं अच्छे पद पर पहुंच गया, अच्छा धन आ गया तो माता पिता को कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ा हूं। राम की नगरी से अभी सीन देखा ना आपने 10-12 दिन पहले, एक कपल अपनी बुजुर्ग माँ को कहीं छोड़ के चला जाता है, क्यों? मरने वाली है। अरे धिक्कार है ऐसे राम के मानने वालों पर, धिक्कार है ऐसे कृष्ण को मानने वालों पर, धिक्कार है ऐसे इस प्रकार की संस्कृति का पालन करने वालों पर। वास्तव में ये जनेऊ दूसरी बात सिखाता है कि ये जनेऊ पहना बेटा तूने, माँ के सम्मान को मत भूलना। और तीसरा धागा कहता है कि जो तेरे पिता है ना, जिन्होंने अपने आप को धूप में तपाया है, तेरे को छाया में रखा है, जिसने भूखे पेट रहा है लेकिन तेरे पेट को पाला है, उसको भी मत भूलना। अब बताइए क्या बुराई है जनेऊ पहनने में?
अगर ये याद रखा जाए या हर घर में कहा जाए, बच्चों को बताया जाए कि तूने देख जनेऊ पहना है, गुरु का आदर करना, माता का करना, पिता का करना, ईश्वर का करना, कोई बुराई नहीं है। अगली चीज, बस अंतिम चरण की ओर चल रहा हूं। हमारे 4 वेद है, नाम बोल दीजिए सभी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कहते हैं जो यज्ञोपवीत धारण करता है, 3 वेद की ऋचाएं उसकी रक्षा करती है, ऋग यजु साम। कितनी गजब की बात है। ऋचाएं कैसे रक्षा करेंगे? आप कहेंगे फिर तो आप तो वही सनातनी पाखंडियों वाली बात करने लगे। अरे नहीं भाई, मैं सत्य सनातनी वैदिक वाली बात कह रहा हूं। ऋचा किसकी रक्षा करती हैं? ध्यान देना, जो वेद मंत्र की ऋचाओं का पाठ करता है, उस पर आचरण करता है, वेद की ऋचाएं भी उसकी रक्षा करती हैं। और कैसे करती हैं? अभी मैंने 3 दिन पहले एक बड़ा सुंदर कोई जस्टिस थे मद्रास हाईकोर्ट के, आप भी पढ़ना, उनका वो बयान बहुत वायरल हुआ। उन्होंने क्या बोला कि जो वेद की रक्षा करता है, वेद उसकी रक्षा करता है। पढ़ना, आप सोशल मीडिया में मिल जाएगा, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। और उन्होंने क्या बताया? बोले आज से बहुत साल पहले मैं वकालत करता था, तो बोले एक शास्त्री जी आए मेरे पास। किस केस में आए? बोले उन्होंने वो अपराध नहीं किया था, वो बढ़िया धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, उत्तरीय धारण करते थे, तिलक लगाते थे, और बोले उनको जेल हो गई। किस लिए जेल हो गई? बोले उनके कोई संबंधी आए थे, लापरवाही से गाड़ी चलाने के केस में, उन्होंने बोल दिया, वो विदेश से आए थे कि वो छूट जाए, उन्होंने अपना नाम ले लिया कि गाड़ी में चला रहा था। बोले उनको सजा हो गई। बोले सजा हो गई, तो जब मेरे पास केस आया तो मैंने पढ़ा और उन शास्त्री जी से बात करी, तो पता चला शास्त्री जी हमेशा कोर्ट में भी वही धोती कुर्ता और उसी पारंपरिक वेशभूषा में जाते थे। तो जज को लगा कि ये जब इतना विद्वान होकर पाप कर सकता है, कोई गलत कर सकता है, तो इसको तो सजा अवश्य देनी है। और बोले जब मैंने उस फाइल को पढ़ा तो मैंने स्पष्ट देख लिया कि इसमें ये सजा के हकदार है नहीं। तो बोले मैं शास्त्री जी से मिला, तो शास्त्री जी को मैंने पूछा कि शास्त्री जी, आप तो शास्त्री जी हैं, आपको ये सजा कैसे हो गई? आपकी रक्षा कौन करेगा? जरा ध्यान देना शब्दों को। बोले आपकी रक्षा कौन करेगा? वो कहते देखो भाई, मैं वेद पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, यदि मैंने वेद की रक्षा करी है तो वेद मेरी भी रक्षा करेगी। देखिएगा आत्मविश्वास। और आप अगली चीज सुनिए, वो जज साहब क्या कहते हैं? कहते मैंने केस लड़ा, सारे फैक्ट कोर्ट के सामने रखे और वो बाइज्जत बरी हो गए। तो मेरे को समझ में आया कि यार कितनी गंभीर बात कहते थे। जो वेद की रक्षा करेगा, वेद उसकी, बोलिए, रक्षा करेगा। जो वेद की ऋचाओं पर चलेगा। यही चीज यहां पर आती है कि जो यज्ञ को भी धारण करता है, उसकी ऋचाएं क्या करती है? बोलिए, रक्षा करती हैं। और ये और किस चीज का प्रतीक है? ये 3 और चीजों का प्रतीक है। 3 लोक हैं, एक पृथ्वी लोक, एक आकाश और अंतरिक्ष, और उसके ऊपर क्या है? देवलोक। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत पहन के गायत्री मंत्र का पाठ करता है, ओम का उच्चारण करता है, वो तीनों लोकों में रहने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी संबंध बना लेता है। समय की मर्यादा के लिए माफी चाहूंगा, मुझे लगता है 2-4 मिनट ज्यादा हो गए। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर कोई अच्छी चर्चा करेंगे। स्वाध्याय जरूर कीजिए, जनेऊ जरूर धारण कीजिए और जीवन को सफल और सुंदर और डिप्रेशन से परे, अवसाद से परे उल्लास की ओर ले जाइए। धन्यवाद। ओम शांति।